बात 3 साल पुरानी है लेकिन है कायदे की, इसलिए आपका ध्यान इस तरफ होना बेहद जरूरी है। साल 2022 में उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर निकाला। इस टेंडर के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई। बोली लगाने वाली 3 कंपनियों में से एक को टेंडर मिल भी गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के पड़ताल से पता चला कि इन 3 कंपनियों के शेयर होल्डर्स में एक नाम कॉमन है, बालकृष्ण। हाँ, वही आचार्य बालकृष्ण जो योग गुरु रामदेव के सबसे भरोसेमंद साथी हैं और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आइए जानते हैं इस टेंडर लीला की पूरी कहानी। उत्तराखंड के मसूरी में भारत के पहले सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट का घर है। पहले सर्वेयर मतलब जिसने पहली बार भारत की सीमाएं नापी, जिसने पहली बार भारत का वैज्ञानिक नक्शा तैयार करवाया। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ही माउंट एवरेस्ट की सही ऊंचाई बताई थी। तो इन्हीं जॉर्ज साहब का घर जो है वो आज की तारीख में जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट कहलाता है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम इन्हीं जॉर्ज साहब के नाम पर एवरेस्ट कहाया रखा गया। वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने इसके नवीनीकरण पर करीब 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर यहां एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टेंडर निकाला गया राज्य सरकार की तरफ से, राज्य में जो पुष्कर धामी की सरकार है उनकी तरफ से। 3 कंपनियां प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, भरूबा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर पाने के लिए बोली लगाई। उत्तराखंड सरकार ने तीसरी कंपनी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को यह टेंडर दे दिया। इसी कंपनी को सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सालाना कंसेशन रेट पर 142 एकड़ जमीन, पार्किंग, पाथवेज, हेलीपैड, 5 वुडन हट 15 सालों के लिए दे दिया इस टेंडर की बोली में शामिल होने के बाद। जब ये टेंडर जारी हुआ तो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि जो जमीन मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना में दे दी गई उसका सर्कल रेट 2,757 करोड़ रुपया है। खैर, अब उन 3 कंपनियों पर आते हैं जिन्होंने इस टेंडर के तहत बोली लगाई। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल से पता चला है कि इन तीनों कंपनियों में एक शेयर होल्डर कॉमन है, पतंजलि वाले आचार्य बालकृष्ण। कंपनी रिकॉर्ड खंगालने के बाद अखबार को मालूम चला कि बीडिंग करने वाली 2 कंपनियों ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और भरूबा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड के 99% शेयर बालकृष्ण के पास हैं और तीसरी कंपनी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का 25.1% शेयर इनके पास था। लेकिन जैसे ही इस कंपनी को ठेका मिला उसके 1 महीने बाद ही इस कंपनी में बालकृष्ण का स्टेक 25.1% से बढ़ के 69.43% हो गया। आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब कि जिन 3 कंपनियों ने बीडिंग में भाग लिया उसके मालिक बालकृष्ण ही हैं और जिस तीसरी कंपनी को ये ठेका मिला उसमें उनकी भागीदारी 1 महीने के अंदर 44.42% बढ़ गई। अक्टूबर 2023 में प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरूबा एग्री साइंस ने मिलकर राजस एरो स्पोर्ट्स में 17.43% का हिस्सा खरीद लिया। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन 2 कंपनियों के 99% शेयर बालकृष्ण के पास हैं। इसके अलावा बालकृष्ण की 4 दूसरी कंपनियां भरूबा एग्रो सॉल्यूशन, भरूबा सॉल्यूशन, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशन ने मिलकर इस कंपनी में 33.25% का हिस्सा ले लिया। एक लाइन में कहें तो कान सीधा न पकड़ के घुमा के पकड़ा गया। इस पूरे मसले पर बालकृष्ण की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन टेंडर जारी करने वाली सरकारी एजेंसी जो है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने पूरी टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और किसी भी तरह के करप्शन से इनकार किया। अब ये पूरा मामला आपके सामने है, आपने पूरी रिपोर्ट देखी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।